स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। बच्चों, आज अपन नया अध्याय कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत ध्यान देंगे। आज पढ़ेंगे अपन नियंत्रण। नियंत्रण मीन्स होता है कंट्रोलिंग। तो हम कोई भी कार्य को सबसे पहले करने से पहले क्या करते हैं, उसमें नियंत्रण किया जाता है ताकि उसको आगे चलकर उसको कार्य को और अच्छे से किया जा सके, है ना। बिना नियंत्रण के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। हर चीज़ में क्या होता है, आज के डेट में जितना भी हम नियंत्रण करते हैं जिसी में, उसमें ही हमारा क्या होता है, सक्सेसफुल हो पाते हैं, ना। उसी के बारे में देखेंगे कंट्रोलिंग कैसे करते हैं अपन देखेंगे। यहाँ पर नियंत्रण का प्रबंध में वही स्थान होता है जो स्थान शरीर में मस्तिष्क का होता है। जब तक हमारा शरीर कंट्रोल में तब तक हमारा कार्य होता रहेगा। शरीर जहाँ पर मस्तिष्क कंट्रोल नहीं हुआ, तुम्हारा मान के चलिए क्या हो जाएगा, पागल या कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी कंट्रोल का भी उतना ही महत्व है। जिस प्रकार जो है मस्तिष्क संपूर्ण शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार नियंत्रण प्रबंध की गतिविधियों को भी नियंत्रण करता है। तो सबसे पहले देखेंगे अवधारणा, कॉन्सेप्ट जो बोलते हैं बच्चों। यहाँ पर बताया गया है कि नियंत्रण प्रबंध की अंतिम एवं महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जो हम प्रबंध में पढ़े हैं उसके बारे में जो है सबसे अंतिम कड़ी होता है। नियंत्रण का उत्पादन से प्रत्येक संबंध ना होते हुए भी यह प्रबंध का एक महत्वपूर्ण औजार या टूल्स है। नियंत्रण के बिना प्रबंध की स्थिति उसी प्रकार है जैसे एक गेंद की स्थिति। गेंद की अपनी कोई दिशा नहीं होती, वह ढाल स्लोप के अनुसार क्या लुढ़कता रहता है। प्रबंध की नवीन तकनीकी तथा उत्पादन के आधुनिक तरीकों की जानकारी प्रत्येक कर्मचारी को ना होने से वे कभी कभी क्या होते हैं, लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने में भी क्या हो जाते हैं, असफल रहते हैं। इसी प्रकार असफलता को सफलता में बदलने के लिए नियंत्रण आवश्यक है, कंट्रोल आवश्यक है। यहाँ पर नियंत्रण के अंतर्गत अधीनस्थों के कार्यों को मापा जा सकता है, मतलब पहचाना भी जा सकता है कि वे निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप एवं बताई गई गतिविधि के अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं। प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर, उच्च स्तर, मध्य स्तर या निम्न स्तर, कोई भी स्तर हो, पर नियंत्रण की आवश्यकता है। विद्यालय में विद्यार्थी पर शिक्षक या व्याख्याता नियंत्रण रखते हैं तथा कार्यालय में प्रचार एवं मुख्य लिपि का नियंत्रण होता है। बिना प्रचार के आपके विद्यालय की क्या स्थिति रहती है, इसका आकलन आप कर चुके होंगे। तो सबको समझ आया बच्चों किस प्रकार ये नियंत्रण करना इतना ही महत्वपूर्ण होता है। अर्थ तो देखेंगे यहाँ पर मीनिंग। कुछ लोग यह समझते हैं कि नियंत्रण का अर्थ अंकुश लगाना या कार्यों में अनावश्यक जो है हस्तक्षेप करना होता है। कुछ लोग नियंत्रण को आदेश देना बोलते हैं, टू ऑर्डर, और अपना प्रभुत्व बनाए रखने तक ही सीमित, है ना, मानते हैं। किंतु विस्तृत अर्थ में नियंत्रण से आशा है कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य के अनुकूल कार्य संपादित हो रहा है या नहीं, उसको देखा जाता है, ना, या नहीं। यदि नहीं हो रहा है तो उसके कारणों को ज्ञात करना, मतलब उसको जो कमी है उसको दूर करना है, वह बाधाओं को दूर करने योजना के अनुरूप कार्य संपादित करना ही नियंत्रण है। नियंत्रण के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार माल क्रय करना, आवश्यकता के अनुरूप भंडारण करना, वेतन व मजदूरी उपयोगिता व उत्पादकता के अनुकूल देना, श्रम व कर्मचारियों से निर्धारित मापदंड के अनुरूप कार्य लेना, प्रबंध में पुनः अनुशासन बनाए रखना आदि सभी बातें नियंत्रण के अंतर्गत ही आती है। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो गया है कि नियंत्रण वास्तव में आदेश देना होता है, क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना या अपना प्रभुत्व बनाए रखना ही नहीं है, अपितु पूर्ण नियोजित योजना के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, इनकी जानकारी लेना हो, इसकी जांच कर योजना के अनुरूप कार्य संपन्न कराना है। कुछ विद्वानों ने नियंत्रण को परीक्षण भी कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि विभिन्न कार्यों की जांच पड़ताल कर उनमें आवश्यक संशोधन करना तथा उनका मार्गदर्शन करना ही प्रबंध की नियंत्रण कहा जाता है। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर परिभाषा के अंदर डेफिनेशन के अंतर्गत प्रबंध की नियंत्रण को विद्वानों ने विभिन्न ढंग से परिभाषित भी किया है। इन परिभाषाओं के आधार पर अध्ययन से हमें उनके दृष्टिकोणों की जानकारी हो जाती है। साथ ही साथ नियंत्रण के अंत को भी हम भली भांति समझ सकते हैं। नियंत्रण की प्रमुख परिभाषाएं अग्रानुसार है। हम एक बताएंगे बच्चों, आप बाकी आपको सेम को आपको पढ़ना है, वहाँ पर पता चल जाएगा, है ना। तो मेरी कुशिंग नाइल्स के अनुसार जो बताया गया है, नियंत्रण योजनाकरण का एक पहलू तथा प्रतिछाया है, मतलब उन्हीं का रूप है। जहाँ योजनाकरण जो है मार्ग निर्धारित करती है, मतलब जहाँ पर योजना बनाए जाते हैं वही नियंत्रण उस मार्ग से अंतरों पर निगाह
रखा जाता है। मतलब जिस योजना का हम कार्य कर रहे हैं उसमें किस तरह से कार्य संपन्न होगा उन पर ही नियंत्रण करना होता है। निगाह रखना मतलब नियंत्रण करना, तथा वह पूर्व निर्धारित उचित रीति से परिवर्तित मार्ग पर लौटने क्रिया पर भी पहल करते हैं, जैसे अपन पहले थे वैसे, है ना। तो इस प्रकार बाकी आप पढ़ेंगे बच्चों, इसमें दिया गया बहुत सारा 8-9 लोग का दिया, 10-12 लोग का आपका परिभाषा यहाँ पर दिया गया है। तो आइए बच्चों लास्ट इसके बारे में बताया गया है। नियंत्रण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो यह देखना है कि कार्यों का निष्पादन लक्ष्य एवं नीतियों के अनुरूप हो रहा है या नहीं, और यदि नहीं हो रहा है तो उसके कारणों को क्या करना है हमको, नहीं हो रहा है तो उसके कारणों को ज्ञात कर उन्हें दूर करने का भी प्रयास करना ही नियंत्रण कहलाता है। तो देखिए नियंत्रण की विशेषता एवं लक्ष्य एवं प्राकृतिक बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले बताया गया है, पहला है नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य, मतलब जो भी है कार्य में करेंगे प्रबंधकीय कार्य में उपयोग किया जाता है नियंत्रण, है ना, मैनेजरियल फंक्शन। तो नियंत्रण करने का कार्य प्रबंधक या अधिकारी का ही होता है यहाँ पर, अतः आवश्यक होने पर वह विभिन्न विशेषज्ञों एवं सहायकों की सलाह एवं सहायता ले सकती है जरूरत पड़ने पर, है ना, बड़े उससे उच्च सहायक होते हैं। दूसरा है नियंत्रण प्रबंधन के सभी स्तर पर होता है, एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो नियंत्रण कार्य ना तो उच्च स्तर का है और ना ही निम्न स्तर का, अपितु इसकी आवश्यकता प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर पड़ती है। उच्च स्तर पर नियंत्रण प्रमुख प्रबंधक का रहते हैं, तो निम्न स्तर पर फोरमैन या अन्य जो है अधिकारी नियंत्रण करते हैं। दोनों की नियंत्रण शक्ति अलग अलग अवश्य हो सकती है, किंतु सभी स्तर पर नियंत्रण का महत्व जो है बराबर ही होता है। तीसरा है नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू प्रोसेस। मतलब नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार गतिमान रहती है, हमेशा चलती रहती है। नियंत्रण के माध्यम से विभिन्न योजनाओं, उद्देश्यों, क्रियाकलापों एवं कार्यविधि पर लगातार नजर रखने की आवश्यकता पड़ती है ताकि कार्य योजना के अनुरूप होता रहे, मतलब हम जो कार्य करें उसमें चलता रहे। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर नियंत्रण भविष्यात्मक होती है, मतलब भविष्य के लिए है, फ्यूचराइज। तो नियंत्रण का उद्देश्य वर्तमान त्रुटियों व कमियों को दूर करना तथा भविष्य में कोई बाधा या त्रुटि ना हो, इस हेतु पहले से ही आवश्यक जो है कदम उठाना होता है। भूतकाल में जो त्रुटि हो गई है उनका परीक्षण कर पुनः त्रुटियों की पुनरावृत्ति ना हो उसे ध्यान में रखा जा सके, पर बाद में गलती ना हो, ये ध्यान रखना। तो अगला देखेंगे प्रारंभ व अंत में सहायक, हेल्पफुल इन बिगिनिंग एंड एंड। ठीक है बच्चों, यहाँ पर नियंत्रण का संबंध किसी उपक्रम की प्रारंभिक अवस्था, प्राइमरी स्टेज एवं अंतिम अवस्था से ही भी है। प्रारंभ में विभिन्न योजनाओं, अनुमानों और लक्ष्यों को निर्धारित करते समय नियंत्रण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा किसी उपक्रम के अंतिम काल में जबकि संपत्तियों का बंटवारा होता है तो नियंत्रण अति आवश्यक है। अगला देखिए बच्चों यहाँ पर जो बताया गया है, नियंत्रण व्यक्तियों से संबंधित है, रिलेटेड विथ पर्सनल, मतलब व्यक्तियों का ही नियंत्रण किया जाता है। यहाँ पर प्रबंध के अंतर्गत नियंत्रण शब्द का संबंध जो है प्राकृतिक व्यक्ति से ही है, कोई फर्म या कंपनी से नहीं होता। इसी के साथ अन्य कोई प्राणी जैसे घोड़ा, हाथी या तोता से नियंत्रण का संबंध नहीं है, क्योंकि उसके बारे में उसको नहीं माना। यद्यपि पशुओं को भी सिखाकर नियंत्रित किया जा सकता है जैसे उसको है, किंतु प्रबंध के अंतर्गत नियंत्रण का अर्थ व्यक्तियों के नियंत्रण से ही लगाया गया है। सातवां देखिए बच्चों यहाँ पर नियंत्रण हस्तक्षेप नहीं, मतलब नॉन इंटरफेरेंस, मतलब वहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हस्तक्षेप करना, कार्य में बाधा पहुँचाना इसकी प्राकृतिक नकारात्मक होती है, जबकि नियंत्रण ना तो हस्तक्षेप करता है और ना ही बाधा पहुँचाता है, अपितु कार्य के दौरान आने वाली बाधाओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसकी प्रकृति सकारात्मक होती है, पॉजिटिव थिंग। आठवां नियंत्रण सुधारात्मक कार्रवाई, मतलब जो हम नियंत्रण करते हैं उसको सुधारात्मक भी होना चाहिए, जैसे रिफॉर्मेटिव एक्शन। जैसे कि पूर्व में कहा जा चुका है कि नियंत्रण ना तो बाधा है और ना ही हस्तक्षेप, यह एक ऐसी सकारात्मक कार्रवाई है जो सही कार्यों को और सही ढंग से कैसे किया जाए यह बताती है तथा कार्य के दौरान आने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर कर आवश्यक सुधारात्मक सुझाव प्रेषित करती है। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे यहाँ पर जो है 9वां, नियंत्रण नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। तो नियंत्रण की प्रकृति, इसका स्वभाव जो होता है नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों होता है। सकारात्मक के अंतर्गत स्वीकार करने योग्य एवं अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित करता है तथा अस्वीकार व ना करने योग्य अनावश्यक कार्यों को प्रतिबंधित करता है।
अगला है नियंत्रण अधिकारियों का हनन नहीं, मतलब नियंत्रण जो अधिकारियों का हनन नहीं, नॉन स्नैचिंग अवे ऑफ राइट, नियंत्रण से किसी भी प्रकार के अधिकारियों का हनन नहीं होता है, अपितु अधीनस्थों के अधिकारियों का सही उपयोग कैसे किया जाए यहाँ नियंत्रण में बताया जाता है। श्रमिकों का मानना है कि नियंत्रण से उनके अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है जो कि पूर्णतः तर्कहीन है, मतलब सबसे बेकार है बोला जाता है यहाँ पर, मतलब पूर्ण रूप से ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है बच्चों। 11वां नियंत्रण का आधार नियोजन है, मतलब जो है ऑन प्लानिंग बेस्ड, मतलब जो भी हम नियंत्रण करते हैं उसका योजना के तहत किया जाता है। नियंत्रण पूर्णतः योजना और लक्ष्य पर आधारित है, क्योंकि नियोजन के अनुरूप लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं या नहीं यही देखना नियंत्रण का मुख्य कार्य होता है, तथा सुनिश्चित ढंग से कार्य ना होने पर आवश्यक सुधार हेतु निर्देशन देना नियंत्रण है। ठीक है बच्चों। अगला है 12वां है नियंत्रण एक प्रणाली है, मतलब इज ए सिस्टम। नियंत्रण अपने आप में पूर्णतः एक प्रणाली है जो अपने ढंग से कार्य करती है। इसकी एक निश्चित विधि होती है जिसका पूर्ण पालन करना पड़ता है। नियोजन को आधार मानकर यह एक स्वतंत्र प्रणाली है, जैसे कि न्यायपालिका देश में स्वतंत्र है और वह संविधान के आधार मानकर न्याय करती है। यह संविधान को नियोजन एवं न्यायपालिका को नियंत्रण की संज्ञा दी जा सकती है। तो ठीक बच्चों, गुड डे। आज के लिए बच्चों अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे नियंत्रण की आवश्यकता मान। गुड डे लिसनिंग टू, है ना।